बदल रहा हरियाणा, नई सोच से पाया नया मुकाम। हरियाणा में घटते लिंगानुपात में बड़ा सुधार। 871 से हम 922 पर आए, बहुत हमारी संतुष्टि का ये विषय है, क्योंकि इस विषय में लगातार प्रयत्न करना और एक ये सोशल चेंज का विषय है। ये कोई ऐसा निर्माण नहीं है जिसको हम सरकारी योजना से जितना चाहे उतना हो जाए। सोशल चेंज में लोगों को ने समझाया है, जो गलत काम करते हैं उनको दंडित भी किया है। देश के सामने हरियाणा ने पेश की मिसाल। 1000 लड़कों पर अब 922 लड़कियां। आज बहुत खुश हूं क्योंकि हरियाणा के लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। आज 1000 लड़कों के पीछे 922 लड़कियां हुई हैं। साल 2021 के लिए 1000 लड़कों पर 935 प्लस का लक्ष्य। और मैं समझता हूं कि अगले वर्ष में इसको हम इम्प्रूव करके और 935 का जो टारगेट हमने रखा है उस टारगेट को हम लेंगे। हरियाणा में अब छोरियां चोरों से नहीं है कम। महारी छोरी महारी शान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। खास कार्यक्रम में बात देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं की, देश की बहन और बेटियों की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक नारा है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा की जमीन से ही दिया था। वो हरियाणा जिसे उस वक्त में लिंगानुपात में सबसे पिछड़ा माना जाता था, लेकिन आज उस नए भारत में हरियाणा भी तेजी के साथ बदल रहा है। हरियाणा की बेटियों के आगे बढ़ते जो कदम है उसके साथ साथ यहां बेटियों की संख्या भी बढ़ रही है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को साकार करने के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए, कई प्रयास किए गए और इन कोशिशों का ही ये नतीजा रहा कि प्रदेश के लिंगानुपात में तेजी के साथ सुधार हो रहा है। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में सरकार की अधिकारियों की मुस्तैदी से ही ये संभव हो पाया है। हर जिले में लिंगानुपात के आंकड़े क्या हैं, किस तरह से बदल रहा है हरियाणा, इस खास रिपोर्ट में देखिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा सबसे पहले हरियाणा में दिया गया था। जिस हरियाणा को लिंगानुपात में सबसे पीछे माना जाता था, आज वही हरियाणा इसमें बड़े सुधार के लिए जाना जा रहा है। प्रदेश में अब 1000 लड़कों पर 922 लड़कियां हैं। साल 2014 में 1000 लड़कों पर 871 लड़कियों की तुलना में साल 2020 में यहां सबसे ज्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है, जबकि 2016 में यह अनुपात 900 और 2015 में 876 था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में करीब 8000 बच्चियों को कोख में कत्ल होने से बचाया गया। कोविड-19 महामारी के संकट के बावजूद ये उपलब्धि मायने रखती है। इस कामयाबी पर सीएम मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों, स्वास्थ्य, पुलिस, अभियोजन, महिला और बाल विकास की पूरी टीम को बधाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2021 के लिए प्रति 1000 लड़कों पर 935 प्लस का लिंगानुपात हासिल करने का टारगेट रखा है। 871 से हम 922 पर आए, बहुत हमारी संतुष्टि का ये विषय है, क्योंकि इस विषय में लगातार प्रयत्न करना और एक ये सोशल चेंज का विषय है। ये कोई ऐसा निर्माण नहीं है जिसको हम सरकारी योजना से जितना चाहे उतना हो जाए। सोशल चेंज में लोगों को ने समझाया है, जो गलत काम करते हैं उनको दंडित भी किया है। और मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष में इसको हम इम्प्रूव करके और 935 का जो टारगेट हमने रखा है उस टारगेट को हम लेंगे। 2020 में 1000 लड़कों पर 922 लड़कियां, 2014 में 1000 लड़कों पर 871 थी लड़कियां। लिंगानुपात में 4 साल से टॉप पर सिरसा में 1000 लड़कों पर 949 बेटियां। पंचकुला नूह में 1000 लड़कों पर 339 बेटियां हैं। कुरुक्षेत्र फतेहाबाद में लिंगानुपात 938 है।
सोनीपत छठे स्थान पर है, लिंगानुपात 932 है। अंबाला का 7वां स्थान है, जहां लिंगानुपात 931 है। यमुनानगर 8वें स्थान पर है, लिंगानुपात 928। कैथल, हिसार 922 लड़कियों के साथ 9वें स्थान पर है। गुरुग्राम, रेवाड़ी 921 लड़कियों के साथ 10वें स्थान पर। भिवानी 11वें स्थान पर, लिंगानुपात 920 है। फरीदाबाद 915 लड़कियों के साथ 12वें स्थान पर है। प्रदेश में लिंगानुपात बढ़ने का एक मुख्य कारण सरकार और प्रशासन की सख्ती भी माना जा रहा है। सरकार की तरफ से कई कदम इस दिशा में उठाए गए हैं। फिर चाहे गर्भपात पर रोक लगाना हो, टीमों का गठन कर छापेमारी हो, झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की बात हो या फिर कोई और कदम। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान चलाया वो बहुत अच्छा काम किया है और इससे जो लिंग अनुपात है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है, लड़कियों की उसमें बढ़ोतरी हुई है और लड़कियों के समान में भी काफी मतलब बढ़ावा मिला है। लड़के लड़कियों में जो फर्क समझा जाता था वो अब काफी कम हो गया है। हरियाणा के बजाय मैंने झारखंड में शादी इसलिए की क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि हम यहाँ पर कुछ कर ले, इसलिए मैंने झारखंड में जाके शादी किया। अब हम दोनों बहुत अच्छे से खुश हैं। एक मेरी गुड़िया है और बिल्कुल छोटा परिवार है हमारा। हिसार में भी लिंगानुपात के आंकड़ों में सुधार देखने को मिला है। यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग ने कई जगह रेड कर कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर रोक लगाई। हिसार की डीसी डॉक्टर प्रियंका सोनी खुद एक महिला हैं। उन्होंने हरियाणा में मिशन चहक अभियान के तहत घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए कई कैंप्स लगवाए। हमारे जिले का सेक्स रेशियो एट बर्थ इज 922 ऑन 1000 मेल्स, जो कि अभी कोविड पेंडेमिक के दौरान थोड़ा कम हो गया था, परंतु अभी इन्हीं दिनों में 2-3 महीने में हमारी 4 रेड्स की गई हैं। ऐसे लोग जो केवल हिसार में नहीं, हिसार से बाहर जाके पंजाब, दिल्ली वहां पे जाकर सेक्स डिटर्मिनेशन करते थे और अबॉर्शन कराते थे, इन सबको हमारी टीम्स ने पकड़ा है और आगे भी हमारी टीम की विजिल पूरी तरीके से कंटिन्यू रहेगी और जो भी लोग ऐसे प्री कंसेप्शन सेक्सुअल डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन सबको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे और उनको कानूनी सहायता लेते हुए उनको पूरी सजा दिलवाएंगे। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पर्वतारोही अनीता कुंडू ने भी खुशी जताई है कि हरियाणा में बेटियों की संख्या बढ़ी है। आज बहुत खुश हूं क्योंकि हरियाणा के लिंग अनुपात में सुधार हुआ है। आज 1000 लड़कों के पीछे 922 लड़कियां हुई हैं। कैथल में महिला तहसीलदार सुरेश मेहरा भी इस पर अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने काफी प्रयास किए, लोगों को जागरूक किया और लिंग जांच करने वालों पर एक्शन भी लिया गया। देखो, इस बारे तो मैं यही कहूँगी कि ये जैसे मैंने भी पीछे कई सालों में भी महसूस किया है कि अब जो है रिसेंट में जो हमारा सेक्स रेशो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और जो अभी टारगेट रखा गया और जो मुख्यमंत्री जी ने बताया है, और इसके लिए तो हमारा सारा का सारा प्रदेश, सारे ये जितने भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं और भी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और बीइंग लेडी ऑफिसर मैं तो यही महसूस करती हूँ कि ये जितना ज़्यादा इक्वल हो जाएगा तभी हमारा लक्ष्य जाके पूरा होगा। मेरा तो यही है कि जैसे मेरी भी एक गुड़िया है और मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो सबसे यही है कि बेटियां किसी भी फील्ड में कम नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो तेजी के साथ बेहतर हो रहा है, सुधर रहा है और इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से आगे को लेकर, भविष्य को लेकर एक नया टारगेट भी सेट किया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गई हैं इस पर, उनका हम रुख करेंगे। मेरे साथ बबीता फोगाट, इंटरनेशनल रेसलर, जुड़ गई हैं। इसके अलावा मेरे साथ महिला और बाल हरियाणा विभाग की ज्वाइंट डायरेक्टर पूनम रमन जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। सबसे पहले बबीता जी, आपको बहुत बधाई और शुभकामना मां बनने पर। सबसे पहले बबीता जी, हमारी छोरियां तुम्हारी शान पहले से हैं ही, लेकिन अब जो संख्या बढ़ रही है छोरियों की हरियाणा में, उस पर क्या कहेंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को और हमारे प्रशासन को मैं
धन्यवाद करूंगी कि बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ जो अभियान की शुरुआत हुई है उससे लोगों को जागरूक किया गया और आज उसी का रिजल्ट है कि आज बेटियों के लिंग अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। तो मैं धन्यवाद करूंगी और लोगों को भी मैं जो मेरे जितने भी फैंस हैं या जो भी सुन रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें इसको यहीं तक सीमित नहीं रखना, हमें इसको और आगे बढ़ाना है और हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि बेटियां भी किसी क्षेत्र में भी बेटों से कम नहीं है। हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, सोच बदलने की जरूरत है। पूनम रमन जी, कैसे बदली है ये सोच? ये जो सुधार हुआ है हरियाणा के लिंगानुपात में, इसके पीछे की वजह क्या मानती हैं आप? क्या सिर्फ सरकारी जो प्रयास हैं, जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं, वही वजह है, या फिर जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ा है, जो जागरूकता है वो लोगों के बीच बढ़ी है और ये भी इसके पीछे की एक वजह? आप क्या मानती हैं? मेरा ये मानना है मैडम कि इसमें जो सभी विभागों का सहयोग है काफी रहा है, चाहे महिला बाल विकास विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पंचायती राज है, सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें अवेयरनेस एक्टिविटीज में भाग लिया है और माइंडसेट सोशल चेंज जो आया है वो सबके सहयोग से हुआ है। काफी अवेयरनेस एक्टिविटीज महिला WCD के द्वारा की गई, जैसे थाली बजाओ, कुआं पूजन और नेम प्लेट जो स्पेशली लगाई है, मेरी बेटी मेरी पहचान, वो बहुत ही एक अच्छा मुहिम थी विभाग की तरफ से। और जो खासकर जो PCPNDT एक्ट को लागू करने के लिए जो रेड इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट हुई है उसका भी काफी योगदान रहा है माइंडसेट चेंज करने के लिए लोग। तो सेक्स रेशियो इम्प्रूव करने में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो काम किया है वो सराहन योग्य है। और लिटरेसी रेट का तो डेफिनेटली इसका योगदान रहता है कि अगर लड़कियां पेरेंट्स पढ़े हुए हैं तो वो इस भ्रूण हत्या वगैरह में शामिल नहीं होते हैं। जो बाकी हमारी काफी एक्टिविटीज रही हैं, जैसे सिग्नेचर कैंपेन है, ओथ टेकिंग सेरेमनी है, तो वो सब की वजह से भी लिंगानुपात में सुधार हुआ है। बिल्कुल पूनम जी, लिंगानुपात में सुधार हुआ है, हम पहुंचे 871 से 922 तक। आगे के लिए रक्षा जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो और ज्यादा रखा गया है। आप चूंकि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, महिला और बाल विभाग में आप रहती हैं, समस्याएं किस तरह की आती है मैम? आज भी चूंकि कई ऐसे लोग हैं जो घर में बेटियों के पैदा होने से खुश नहीं होते हैं। खुश नहीं होते हैं, उन्हीं के लिए अवेयरनेस कैंप्स वगैरह हम लगा रहे हैं और काफी जैसे स्कूल्स में भी खासकर हम जो लड़कियां हैं उनको कैप्चर करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए भी हम काफी कदम उठा रहे हैं, जैसे कैथल में पिंक बस चलाई थी, रोहतक में पिंक ऑटोज चलाए हैं और पोक्सो अवेयरनेस कैंप्स हम हर डिस्ट्रिक्ट में 25 कैंप्स लगाते हैं ताकि प्रोटेक्टिव रहे हमारी लड़कियां हैं। तो काफी हम प्रयास करते हैं कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर लड़कियों को मिले ताकि पेरेंट्स को यूं ना लगे कि लड़कियां बोझ हैं आज के दिन। और काफी रोल मॉडल हम सेलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं जो हमारे नेहरू युवा केंद्र के हैं या पंचायती राज के हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनके हम टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि एक सोशल चेंज सोसाइटी के अंदर आए और माइंडसेट चेंज हो। बिल्कुल, बबीता जी भी मेरे साथ हैं। बबीता जी, जब मनुषी छिल्लर बनी थी मिस वर्ल्ड 2017 में, उस वक्त का ट्वीट मैंने आपका देखा, आपने लिखा था कि हरियाणा में छोरियां गर्भ में ही मार दी जाती हैं, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन जो बच जाती हैं वो कुछ कमाल कर देती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कि गर्भ में अभी भी मार दिया जाता है हरियाणा में? कुछ जगहों पर बेटियों को पैदा तो होने दे लोग, ऐसा संदेश जाए। और इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं कि जो हरियाणा की बेटियां हैं वो और ज्यादा कमाल करके दिखाएं? बिल्कुल उस टाइम मैंने जो भी बात लिखी थी वो मैंने सच्चाई के साथ लिखी थी और यही सच्चाई है कि हरियाणा में आज अगर आप देखेंगे तो लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है, चाहे वो मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर हो, चाहे वो अंतरिक्ष में जाने वाली हमारी बहन कल्पना चावला हो, चाहे वो साक्षी मलिक हो, PV सिंधु हो। तो महिला हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो मैं लोगों से मैं आग्रह करूंगी कि हमें जो भी लोग ये सोचते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मोस्टली इस करण जो हमारे कन्या भ्रूण हत्या जो है उसमें महिलाओं की सोच
बदलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला ही ये सोचती है कि मेरे मतलब बेटा हो, तो हमें उन महिलाओं की सोच बदलने की जरूरत है। हमें जैसे डायरेक्टर मैडम ने बताया कि हमें जागरूक कैंप लगाना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। हम घर घर जाके और कैंप्स वगैरह लगा के हम उनको जागरूक कर पाए, ताकि वो महिला जो है वो अपने आप के प्रति और समाज के प्रति अपनी सोच बदल सके। कि लड़कियों को अगर मौका दिया जाए, जो मैं कि हमारे माँ बाप ने हमें मौका दिया और हमें जन्म दिया, तो आज हम इस मुकाम पे हैं। अगर वो भी अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को अगर मौका देंगे, तो वो भी एक दिन अपने माँ बाप का, अपने देश का। ठीक है पूनम जी और बबीता जी, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं सिरसा से हमारे दर्शकों को। देखिए, साल 2014 में जिस हरियाणा में 1000 लड़कों पर 871 लड़कियां थी, आज यहां तेजी से सुधार हो रहा है। अब 1000 लड़कों पर 922 लड़कियां हैं और इस लिंगानुपात में सिरसा जिला टॉप पर है। एक बार फिर से सिरसा जिला प्रदेश में पहला स्थान हासिल कर टॉप पर है। दिसंबर महीने तक सिरसा की अगर बात करें तो यहां 1000 लड़कों पर 949 लड़कियों का जन्म हुआ। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा के पानीपत से की थी, लेकिन पिछले 5 सालों से सिरसा 4 बार हरियाणा में लिंगानुपात के मामले में पहले स्थान पर है। लिंगानुपात मामले में सिरसा जिला अब तक 2015, 2016, 2018 और अब 2020 में टॉप पर आया है, जबकि 2017 में सिरसा चौथे स्थान पर खिसक गया था, जिसके बाद सिरसा के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में कमर कसी और लिंग जांच गिरोह और कन्या भ्रूण हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। 2018 में लिंगानुपात में सिरसा ने फिर से अपनी बादशाहत को बरकरार रखा। हालांकि 2020 की शुरुआत में लिंगानुपात के मामले में सिरसा कुछ पिछड़ गया, लेकिन बाद में फिर से विभागीय अधिकारियों ने सख्ती शुरू की और इसका सकारात्मक असर देखने को मिला। 2020 में भी सिरसा प्रदेश भर में टॉप पर रहा है। सिरसा के स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि सिरसा जिले में लिंगानुपात में सुधार हुआ है और हमारा लक्ष्य रहेगा कि ये स्थान बरकरार रहे। इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। सेक्स रेशो में सिरसा जिला हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। हमारा जो सेक्स रेशो 2020 का वो 949 है, जो कि पूरे हरियाणा में प्रथम है। और हमारा जो जिला है, जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हुआ था 2015 के बाद, तो 2015, 16, 18 और अब 2020 4 बार पूरे हरियाणा में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। मैं बेटी बहुत खुश हूँ बेटी से, और गांव में बेटी का बहुत ही महत्व है। महसूस अच्छे कर रहे हैं, माँ बाप प्यार करते हैं और ठीक रख रहे हैं और सारे खुश रखा है। बेटी हुई है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे बेटी और बेटों में कोई फ़र्क नहीं लगता और मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी कुछ बने बड़ी होके। बदलते हरियाणा की ये तस्वीर आने वाले भविष्य की एक झलक है। किसी भी माँ के लिए बेटा या बेटी में कभी फर्क था ही नहीं। वक्त और हालात के साथ, या यूँ कहें कि समाज की कुंठित हो चुकी सोच ने माँ को मजबूर किया था, लेकिन अब हर माँ जागरूक है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी कोख में पल रही जिंदगी नए सपने, नई सोच, नया बदलाव लेकर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वो हरियाणा जो अपने खराब लिंगानुपात के लिए जाना जाता था, आज उस हरियाणा की तस्वीर इस नए भारत में तेजी के साथ बदल रही है।
सभी जिलों के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, वो अपने अपने स्तर पर सभी कोशिशें कर रही हैं। और बता दें आपको कि जब 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक सिरसा का जो प्रदर्शन है वो बहुत ज्यादा बेहतर रहा है। ऐसे में जो बाकी जिले हैं उनको भी सिरसा मॉडल पर काम करने की जरूरत है। सरकार की तरफ से लगातार कई प्रयास अलग अलग किए गए हैं, अलग अलग एक्ट्स का गठन किया गया, अलग अलग टीम्स का गठन किया गया, जो कि छापेमारी कर एक बड़ा संदेश देती रही है समय समय पर ऐसे लोगों को जिनकी तरफ से कन्या भ्रूण हत्या करवाई जाती है। लेकिन अब इस हरियाणा की जो तस्वीर है नए भारत में वो बदल रही है और जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बेहतर लगातार होती जा रही हैं। सिरसा से आपने खास रिपोर्ट देखी जो कि अव्वल रहा। एक बार फिर से सिरसा में 1000 लड़कों पर 949 लड़कियां दिसंबर महीने तक रही हैं और इस पर खास मेहमान भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बबीता फोगाट और मेरे साथ पूनम रमन जी हैं लगातार। पूनम जी, सिरसा अव्वल नंबर पर रहा है, ऐसा समय कब देखेंगे हम जब देश भर के सभी राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पर रहेगा? ये प्रयास सभी विभागों का है, खासकर जो हमारे विलेज लेवल पे ग्रास रूट वर्कर्स हैं उनके सहयोग से ज्यादा रहा है। और हम जैसे 2021 में ही 935 का आंकड़ा छूने की हर संभव प्रयास करेंगे। और इसमें जो हमारे बेटी बचाओ के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन स्टेटस इंप्रूव करने का है, चाहे सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन का है, चाहे एजुकेशन एनरोलमेंट में है, तो सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल करने का चारों तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं। तभी हम जो हमारा सेक्स रेशियो है वो इम्प्रूव हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का भी काफी योगदान है और WCD का विशेषकर जितनी भी अवेयरनेस एक्टिविटीज हैं ताकि महिलाओं के हम जागरूक कर पाए कि भी बेटा बेटी एक समान है। खासकर आज हर फील्ड में, चाहे वो किसी भी फील्ड में, लड़कियां हर अपने मुकाम को छू रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम 2021 में नहीं तो 22 में तो हम अग्रणी रहेंगे। काफी रोल मॉडल आ रहे हैं अब हमारे सामने। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में 2-4 हमने रोल मॉडल सेलेक्ट कर रखे हैं जो किसी न किसी फील्ड में वो अग्रणी रही है लड़कियां। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया आपका। बबीता जी भी हमारे साथ जुड़ी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हमारी छोरी हमारी शान तो पहले से ही है, लेकिन अब जो संख्या बल प्रदेश में महिलाओं का, बहन बेटियों का बढ़ रहा है, वो एक बदलते हरियाणा की ओर आगे इशारा करता है। और यही कोशिश अब सरकार की भी नजर आ रही है। जिस हिसाब से लक्ष्य सेट किया गया है कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जिस हरियाणा को घटते लिंगानुपात के लिए, खराब लिंगानुपात के लिए जाना जाता था, अब उस हरियाणा को उसके बेहतर लिंगानुपात के लिए जाना जाएगा। और चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।